हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू आर वाचिंग सुमन आयल्स। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਲੋਟ ਦਾ ਜੋ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਕੁਆਇਟ ਆਰਡੂਅਸ ਫॉर ਯੂ टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो इन अ वैल मैनर वे। सो बेसिकली अज जी मैं गल करन जा रही हाँ तो कैटेगरी आ 50-50% एंड डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपीनियन वाली जी साडी टाइप आ वो असी अज डिस्कस करांगे। सो द क्वेश्चन इज़ सम पीपल बिलीव दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस while other believe that a person can enjoy more happiness in other stages of life. Discuss both views and give your opinion. कुछ लोग ये सोचते हैं कि जिहड़ा चाइल्डहुड है वही सब तो वधिया टाइम पीरियड है जिहदे विच कोई परसन नूं खुशी मिलती है, कोई परसन खुशी हासिल कर सकता है, जबकि कुछ लोग इदां सोचते हैं कि जिहड़ा चाइल्डहुड है वो इवें दा टाइम पीरियड नहीं आ जां बाकी स्टेज जिहड़ियां लाइफ दियां ने वो ज़्यादा खुशी दिंदियां ने, कोई भी परसन उस टाइम पीरियड च ज़्यादा इंजॉय कर सकता है। डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपीनियन। असी ये व्यूज़ दसने दोनों साइड दे और अपना ओपीनियन देना है। अगर तो थोनू लगता है कि चाइल्डहुड जिहड़ा वो ज़्यादा वधिया टाइम पीरियड आ उदों ही कोई परसन ज़्यादा खुश रह सकता है तो तुसी कह सकते हो कि मैं फॉर्मर स्टेटमेंट दे नाल अग्री करदा है। फॉर्मर जिहड़ी हुंदी आ फॉर्मर का मतलब हुंदा पहली स्टेटमेंट फर्स्ट वन और लैटर जिहड़ी हुंदी आ उहदा मतलब हुंदा है सैकेंड स्टेटमेंट। अगर तो तुसी उस सैकेंड स्टेटमेंट नाल अग्री करदे हो कि तुहानू लगदा आ लाइफ के जिहड़े बाकी स्टेजेस ने उन्हां ते जिहड़ा कोई भी परसन आ वो खुश रह सकता है तो तुसी कह सकते हो कि आई अकॉर्ड विद द लेटर स्टेटमेंट, जां तुसी कह सकते हो अकॉर्डिंग टू माई परसपैक्टिव लेटर स्टेटमेंट इज़ मोर कन्विंसिंग। कन्विंसिंग की जगह तो तुसी अपीलिंग वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू कि तुसी किवें वो लाइन लिखनी आ। हुण बेसिकली असी गल करते हैं थीसिस की, तो देखा जाए तो जिहड़ा साडा स्टेटमेंट आ इहदे विच हैप्पीनेस की मेन गल होई आ क्योंकि उन्होंने टाइम पीरियड दस्या कि चाइल्डहुड से हैप्पीनेस ज़्यादा होंगी है जां अदर स्टेजेस तो तुसी इत्थे हैप्पीनेस तो कोई भी लाइन अपने अकॉर्डिंग जनरल लाइन लिख सकते हो। बेसिकली ये ज़रूरी भी नहीं है कि तुसी ऑल द टाइम लिखनी, अगर थोड़े माइंड च कोई नहीं आ रही तो तुसी जस्ट एक सिंपल जी लाइन दे नाल स्टार्टअप कर सकते हो। बट कोशिश ये करा करो कि एक बैकग्राउंड दे के दैन उस चीज़ नूं जिहड़ा कवर करा करो, बहुत ही वधिया इंप्रैशन पैंदा है। सब तो पहला जनरल लाइन, आफ्टर दैट रिफ्रेश द स्टेटमेंट, थर्ड वन इज़ गिव योर ओपीनियन एंड द फोर्थ वन इज़ कि तुसी वो टास्क दे विच लिखण की जा रहे हो उन्होंने चीज़ नूं एक्सप्लेन करना। 4 लाइन्स दे नाल तुहाडा जिहड़ा थीसिस आ वो कवर हो जाता है। सो बेसिकली असीं लिख सकते इट इज़ इररेफ्यूटेबल दैट एक्सेलरेशन इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ। इट इज़ इररेफ्यूटेबल, इररेफ्यूटेबल का मतलब हुंदा अनडिनाएबल। इहदी जगह ते तुसी इनएविटेबल भी लिख सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम आ कि जी एक्सेलरेशन आ, एक्सेलरेशन होता है हैप्पीनेस, ये जी एलेटेड या जी खुशी आ सैटिस्फैक्शन है वो सारा कुछ एक्सेलरेशन में आ जाता। तुसी इहदे ते जर्नल लाइन बना सकते हो कि बेस्ट पार्ट है हर किसी परसन की लाइफ का, ईवन इट इज़ रैकनड बाय फ्यू इंडिविजुअल। हुण मैं काफ़ी वीडियोज़ इदा दसदी हुंदी हां कि असीं इहनूं सीधा वर्ड टू वर्ड जिहड़ा है वो रिफ्रेश करते हैं, सम नूं कर दिंदे आ फ्यू, पीपल नूं कर दिंदे आ इंडिविजुअल, बिलीव नूं कर दिंदे रैकॉन, पॉन्डर, एजर्ट, डीम, ओपाइन। तो वो वर्ड्स इत्थे जिहड़ा है इन्हूं थोड़ा जिहा मैं दूसरे तरीके नाल लिखिया है कि इट इज़ रैकनड बाय। एक ही हो गया असीं वॉइस के हिसाब नाल लिख रहे हैं पैसिव दे विच। इट इज़ रैकनड बाय, रैकन का मतलब होंदा थॉट बाय थिंक। कुछ लोग इदां सोचते हैं फ्यू इंडिविजुअल्स दैट चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। उत्थे उन्होंने लिखा बेस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस, असीं अपने वर्ड्स च लिखदा गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। बेस्ट का सिनोनिम होंदा ऑप्टीमम, तुसीं इत्थे भी कह सकते हो ऑप्टीमम स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। जरूरी नहीं है तुसीं हर कोई वर्ड चेंज करना, स्टेज नूं स्टेज ही लिख सकते हो, बेस्ट नूं चेंज कर सकते हो ऑप्टीमम दे विच। वेयर एज इत्थे वाइल सी उहदा सिनोनिम हो जाता है वेयर एज, जां तुसीं विल्स भी लिख सकते हो। वेयर एज अदर बिलीव दैट, असीं कहता ओपाइन दैट क्योंकि थोनों भी पता है बिलीव, एजर्ट, पॉन्डर, रैकन, डीम, ओपाइन, थिंक ये सारे जोड़े आ एक दूजे के सिनोनिम है। तुसीं इन्हां चों कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो जोड़ा भी तुहानूं उत्थे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो होर लोग की सोचते हैं अदर स्टेजेस ऑफ लाइफ
ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਮੋਰ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਥ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ 50-50% ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਈ ਅਕੋਰਡ ਵਿਦ ਦ ਫਾਰਮਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਅਕੋਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰੀ। मैं फॉर्मर स्टेटमेंट के नाल एग्री करदा। फॉर्मर का मतलब होंदा पहली स्टेटमेंट, मतलब चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट वे और बेस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। दिस डिस्कोजिशन मतलब ऐसे, तुसीं इहदी जगह ते ऐसे भी लिख सकते हो। अगर तुहानूं लगदा कि मेरी स्पैलिंग एरर हो सकती आ तो तुसीं इहनूं स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इत्थे साडा मेन मोटिव होना चाहिए ना दा साडी ग्रामैटिकल एरर इत्थे होनी चाहिए, ना ही साडा इत्थे कोई स्पैलिंग मिस्टेक होना चाहिए। वो लैक्सिकल दे विच तुहाडे बैंड स्कोर जिहड़े वो डिटेक्ट कर देगी तुहाडी जिहड़ी स्पैलिंग मिस्टेक आ। तो तुसीं कह सकते हो दिस डिस्कोजिशन इंटेंड्स टू एलूसीडेट। एलूसीडेट दी जगह ते एलैबोरेट, एग्जामिन, एनालाइज कोई भी वर्ड लिख सकते हो। द बोथ व्यूज इन द अपकमिंग पैराग्राफ। बोथ व्यू की गल करनी है मतलब 50-50% कैटेगरी आ, तो तुसीं कह सकते हो कि बोथ व्यू जिहड़े डिस्कस करांगे आने वाले पैराग्राफ के विच। सो बेसिकली हुण मैं गल करांगी BP1 के बारे। इस तो पहला मैं इहदा फॉर्मेट जिहड़ा तुहाडे नाल डिस्कस कर ला इत्थे ही। ये 50-50% है तो साडा मेन फॉर्मेट रहिंदा आ इंट्रोडक्शन जिन्हों असीं थीसिस बोल दिंदे आ। आफ्टर दैट साडा BP1 आएगा जिहड़ा कि मतलब जिहदे विच मतलब तुसीं अग्री हैगे हो जिहड़ी स्टेटमेंट दे नाल उहदे पॉइंट्स, और BP2 जिस चीज़ दे डिसअग्री हैगे उहदा सैकेंड जिहड़ा हैगा साइड ओ वाला तुसीं इत्थे लिखोगे। एंड दैन आंदा है कनक्लूजन। दैन तुसीं इहनूं कनक्लूड कर दोगे एक आइडिया अग्री दा और एक डिसअग्री दा लैके। सो हुण असीं गल करांगे BP1 दे बारे च कि BP1 दे विच गल करनी है कि चाइल्डहुड जिहड़ा क्यों बेस्ट टाइम पीरियड आ। सो सब दे माइंड च एक ही जिहड़ा वो आ रहा होएगा आइडिया कि जिहड़ा चाइल्डहुड आ गोल्डन टाइम पीरियड हैगा लाइफ दा। उस तो इलावा तुहानूं इत्थे प्रॉब्लम आ रही होगी कि किवें असीं आइडिया जिहड़े आ वो जनरेट कर सकते हैं। सो बेसिकली पहला आइडिया जिहड़ा मैं इत्थे लैन जा रही हूँ, चिल्ड्रन आर फ्री फ्रॉम ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन देयर चाइल्डहुड। बच्चे जिहड़े वो फ्री हुंदे ने हर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो, जिम्मेवारी तो। उन्होंने कोई नहीं हुंदा कि उन्होंने कोई काम करना है या नहीं, उन्होंने किसी तरह की कोई वरी नहीं हुंदी। दे इंजॉय लाइफ विदाउट थिंकिंग इट्स कॉन्सिक्वेंसिस। वो बिना मतलब रिजल्ट्स जाने इंजॉय करते हैं जिंदगी। जिहड़ी चीज़ उन्होंने सही लगती है वो करते हैं। दे डू वट दे वॉन्ट टू डू, वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं। सो कि वो दूसरी साइड अगर इनू कंपैरिजन के नाल इस पॉइंट में जरा थोड़ा जा एक्सप्लेन किया जाए, एलैबोरेट किया जाए, यू कैन आस्क जिवें अडल्टहुड की अगर गल की जाए तो अडल्टहुड के विच जिहड़े इंडिविजुअल्स ने उन्हों का हैक्टिक स्कैड्यूल हुंदा है। हैक्टिक का मतलब हुंदा बिजी स्कैड्यूल हुंदा है इन ऑर्डर टू कैटर देयर नीड्स। मतलब जिहड़ी उन्हां दी नीड्स आ उन्होंने फुलफिल करने लिए हमेशा बिजी रहंदे ने। जिहदा रिजल्ट की निकलदा आ कि विच एंड्स अप तुसीं कह सकते हो, जां रिजल्टेंटली करके तुसीं लिख सकते हो कि उन्हां दे कोल टाइम ही नहीं बचदा कि वो अपने लव्ड वंस दे नाल स्पेंड कर सकन। इस करके कह सकते हैं कि चाइल्डहुड एक गोल्डन टाइम पीरियड आ, वधिया टाइम पीरियड आ, जदों कोई परसन जिहड़ा आ वो बिना किसी टेंशन तो जिहड़ा कोई भी वर्क आ कर सकता है और लाइफ नूं पूरी तरह इंजॉय कर सकता है। सैकेंड अगर गल करिए तो कह सकते हैं कि चाइल्डहुड जिहड़ा गोल्डन टाइम पीरियड आ। गोल्डन तुसीं वर्ड जिहड़ा वो अगर थीसिस दे विच भी लिखिया तो इत्थे अवॉइड करके तुसीं कह सकते हो चाइल्डहुड इज़ अ वरी लैस टाइम पीरियड या वरी लैस पीरियड ऑफ अ परसन। ये किसी तरह की कोई चिंता नहीं होंगी, क्योंकि ये जी एज एवें दी हुंदी है जिथे पेरेंट्स ख्याल रखते हैं बच्चों का, उन्होंने अपना ख्याल रखने की भी इन्नी जरूरत नहीं होंगी। पेरेंट्स उन्होंने कोल हुंदे ने। दिस इज़ द एज वेयर केयर इज़ टेकन बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स जिहड़े वो ख्याल रखते हैं जां उन्होंने गार्डियन ख्याल रखते हैं। चिल्ड्रन सोली वर्क उन्होंने एको काम होंदा है, सोली का मतलब होंदा ओनली, उन्होंने काम बस यही होंदा है कि उन्होंने
ਖਾਣਾ ਆ, ਸੌਣਾ ਆ ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਆ, ਇਹੀ 3 ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾइंड। ਹੈਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾइंड ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੈਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਡਡ ਵਰਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ BP1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੀ BP1 ਦਾ ਹੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਈਡੀਆ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਬਟ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3, ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਲਰਨ ਐਂਪਲ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟੀਕੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਟੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਸ਼ੇਪ ਦੇਅਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਂਬੀਐਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ BP2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BP2। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨ ਦੇਅਰ ਯੰਗ ਏਜ ਔਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਇਲੇਟਡ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਡਿਲਾਈਟਡ ਬਣਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗੀ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਲੇਟਡ, ਡਿਲਾਈਟਡ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਸਾਈਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਟੂ ਐਪੀਟੋਮ ਔਰ ਟੂ ਐਪੀਟੋਮਾਈਜ਼। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅ ਸਟੱਡੀ ਵਾਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਔਨ ਪੀਪਲ ਓਵਰ 50 ਫਰੋਮ 13 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਸਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਦ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਰਿਸਰਚ ਜਰਨਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 30 ਤੋਂ 34 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 30 ਤੋਂ 34 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50 ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ BP2 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆਰ ਮੋਰ ਹੈਪੀਅਰ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਲਡ ਏਜ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਓਲਡ ਏਜ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਅਡਲਟਹੁੱਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
किवें करते हैं वो सारा कुछ जिहड़ा है सिस्टमैटिकली प्री प्लान जो करते हैं वो कोगनीटिव प्रोसैस उन्होंने कहा जाता है कि कोगनीटिव प्रोसैस करके भी उदों ज़्यादा खुश होंगे ने क्योंकि बचपन दे विच वो सही तरीके नाल सोच नहीं पाते क्योंकि वो इमैच्योर होंगे ने ज़्यादा मैच्योर नहीं होंगे तो जिहड़ी ओल्ड एज है ये मैच्योरिटी करके या मैच्योर होने करके वधिया तरीके नाल सोच पाते हैं। नो डाउट कि ओल्ड एज दे विच जिहड़े वो फीबल हो जाते हैं फीबल का मतलब होंदा वीक पर फिर भी वो बहुत ही केयरफुल तरीके दे नाल कोई भी काम करना हो बारे सोचते हैं। थिंक मतलब सोचना एंड मेटिकुलस मतलब होंदा आ केयरफुल तरीका मेटिकुलसली मतलब केयरफुली वे दे नाल वो सोचते हैं किसी काम बारे भी और हमेशा यही ट्राई करते हैं कि वह चीज़ों को रेमिनेंस किया जाए मतलब रिमेंबर किया जाए ਜਿਹੜਾ कि ऑप्टिमिस्टिक है ने। ऑप्टिमिस्टिक इवेंट मतलब पॉजिटिव इवेंट जिन्हों तो उन्होंने खुशी मिलती है इन ऑर्डर टू सीज द हैप्पीनैस। सीज का मतलब होंगे ग्रैब खुशी को ग्रैब करने लिए वो हमेशा पॉजिटिव गल्लां बारे सोचते हैं। ट्राई की जगह तो तुम ट्राई भी लिख सकते हो मतलब होंगे ट्राई हार्ड बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक सोचा जा सके क्योंकि मैच्योर होंगे उन्होंने पता है किस चीज़ से ज़्यादा फोकस करने नाल उन्होंने खुशी मिलती है। सो सैकेंड पॉइंट तुम ये लिख सकते हो। सो ये सी साडा अज दा BP2 एंड BP1 टास्क 2 के पॉइंट। होप है कि तुहाडे लिए ये वीडियो बेनीफिशियरी होगी और शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल जिवें दी तुहानूं वीडियो लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स से जरूर दस्सिओ। जदों तुसीं इहनूं कनक्लूड करना है तुसीं एक पॉइंट BP1 का और एक पॉइंट BP2 का लिख के उन्हें कनक्लूड कर सकते हो। बट एक गल का खास ध्यान रखना है जिहड़ी चीज़ दे नाल तुसीं अग्री कीता है वो हमेशा बाद में लिखनी है। टू रीकैप्चुलेट टू इनकैप्चुलेट किसी तरह भी तुसीं स्टार्ट कर सकते हो। आई रिट्रेट दैट ऑल्दो तो बाद तुसीं जिहड़ा है BP2 वाला पॉइंट पहला लिखोगे अगर तुसीं सेम एज इट इज़ करते हो एंड दैन जो बट या हाउ एवर लिखना है उस तो बाद तुसीं BP1 के पॉइंट की गल करोगे। एवें करके तुसीं उन्होंने कनक्लूड भी कर लोगे। और अगर तुहानूं मेरी एवें दी वीडियो पसंद आउंदियां है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।